सो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम फैन को उसके फादर के साथ देखते हैं जो कि सुपर रिच हैं। वो फैन को बता रहे हैं कि आज तुमसे तुम्हारी न्यू आर्ट टीचर मिलने आने वाली हैं। वो खुद भी एक कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन आर्ट में बहुत अच्छी है। और फिर अब जैसे यहाँ जीसो आई तो उसे देखकर फैन शॉक रह गया कि भला तुम यहाँ कैसे। तो वहीं जीसो भी हैरान होती है कि उसका न्यू स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड है। फैन अपने फादर को भी ये बात बता देता है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, ये जिंगहाओ की सिस्टर हैं। तो तब फादर बोले कि ये तो और अच्छी बात हुई, यानी तुम्हारी आर्ट टीचर अब यही बनेंगी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। फैन पता नहीं क्यों इस बात से खुश नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि आई थिंक वो लास्ट टाइम जीसू से जिंगहाओ के रूम में पिटा जो था, जबकि जीसो फैन के साथ नाइस बिहेव कर रही होती है। दूसरी तरफ हम जैनियो को देखते हैं जो कि जब जैसे स्विमिंग करके बाहर आया तो यहाँ उसकी मैनेजर उसको इंटरव्यूज़ के बारे में बताने लगी। जैनियो चिढ़कर कहता है कि आप क्यों हर टाइम मेरे साथ रहती हो, यानी आपको मुझे थोड़ा प्राइवेट स्पेस भी देना चाहिए। तो तब वो जैनियो पर गुस्सा करने लगती है और उसे वो दिन याद कराती है जब इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। एक्चुअली जिस दिन जैनियो अपनी मैनेजर से फर्स्ट टाइम मिला था तो तब उसको ये चीज़ पहले ही बता दी गई थी कि अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, मतलब बहुत कुछ बदल जाएगा। तो क्या वो रेडी है सुपरस्टार बनने के लिए। जैनियो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और जब जाने लगा तो मैनेजर बोली कि तुम्हारे मोबाइल में जो फ़ोटो लगी हुई है उसको डिलीट कर दो क्योंकि अब से तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी फैंस होंगी जिन्हें खुश रखने के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी है और अपने पास्ट को भूल जाना है। तो तब ये बात जैनियो के लिए काफ़ी मुश्किल थी लेकिन स्टार बनने के लिए उसने वो सब करा जो उससे उसकी मैनेजर ने कहा। अब नेक्स्ट सीन में हम हानफी को देखते हैं जो कि जब अपने रूम में थी तो यहाँ हमें वही रेडियो दिखाया गया जो प्रेजेंट में जिंगहाओ ने भी देखा था टाइम ट्रैवल होने से पहले। बाय द वे रेडियो में जैनियो का इंटरव्यू चल रहा होता है इसलिए हानफी चिढ़कर उसे बंद कर देती है। फिर तभी अपने पुराने दिन याद करने लगी कि कैसे जब मैं अपनी क्लास में थी तो जैनियो जो कि मेरा सीनियर हुआ करता था वो मुझसे मिलने आया, जिससे मैं बातों बातों में कहने लगी कि जब तुम स्टार बन जाओगे तो फिर हम ईजिली तुमसे मिल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं और नाना तुम्हारी ही एजेंसी में कोई जॉब कर लेंगे, फिर हम आसानी से एक दूसरे से मिल पाया करेंगे। तो इस बात पर जैनियो जवाब देता है कि नहीं, चाहे मैं कितना भी बड़ा स्टार क्यों नहीं बन जाऊं लेकिन तुमको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। एक्चुअली जैनियो हानफी को पसंद करता था इसलिए उसके क्लोज भी आ चुका होता है, लेकिन हानफी ये बात उस टाइम नहीं जानती थी। उसे बस इतना पता था कि जैनियो मेरी बेस्ट फ्रेंड नाना का क्रश है और मैं सिर्फ जैनियो की दोस्त हूँ। इसलिए जब पीछे से नाना ने इन दोनों को आवाज़ दी तो तब हानफी डरने लगी कि कहीं नाना उसे गलत नहीं समझ ले। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैन जिंगहाओ को सब बातें बता रहा है कि मेरी आर्ट टीचर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी सिस्टर जीसू है। क्या तुम्हें ये बात पता थी। जिंगहाओ बोला कि हाँ मुझे तो शुरू से सब पता है कि क्या क्या होने वाला है। तो फैन कहता है तो फिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, मतलब कि वैसे तो तुम्हारी बहन ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनसे डर लगता है जब से उन्होंने मुझे तुम्हारे रूम में पीटा था। जिंगहाओ बोला कोई नहीं, अब तुम आदत डाल लो क्योंकि अब मैं तुम्हें ना ही अब बचा सकता हूँ और ना ही फ्यूचर में। फैन पूछने लगा कि मतलब। तो तब जिंगहाओ कहता है कुछ नहीं। फिर फैन के जाने के बाद कहने लगा कि मेरी बहन और फैन इन दोनों की दुनिया कितनी अलग अलग है लेकिन दोनों का नसीब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टीचर क्लास में आए और इन सभी को हर साल होने वाले स्पोर्ट्स कंपटीशन के बारे में बताने लगते हैं कि बच्चों प्लीज़ अपना बेस्ट देना। तो ये सुनकर वो सभी मान जाते हैं और इस बार इन सभी ने डिसाइड कर लिया है कि ये अपने टीचर को प्राउड फील कराएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन की आर्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जहाँ शुरू में तो वो जीसू से डर रहा होता है लेकिन जब जीसू उससे अच्छे से बात करती है तो फैन को लाइट फील होने लगा। उसे याद आता है कि मोमो ने उससे एक लोगो बनाने के लिए बोला था, जिस बात से उस टाइम फैन काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था कि क्या सच में तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रही हो कि मैं लोगों को बना सकता हूँ। तो तब मोमो काफ़ी प्यार से बोली थी कि हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फैन प्रेजेंट में खुश होकर लोगो बनाने लगता है लेकिन वो उससे ठीक नहीं बन रहा था। तो तब जीसू फैन की हेल्प कराती है एंड जो लोगो उसने बनाया वो फैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट फैन वो लोगो मोमो को लाकर दिखाता है तो तब मोमो फैन को थैंक्स करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। मगर ब्रेक टाइम में हम देखते हैं कि मोमो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उससे उसकी कोई चीज़ खो चुकी है। फैन भी मोमो की हेल्प कराने लगा लेकिन जब मोमो की डायरी में से फैन की फ़ोटो नीचे गिरी
जिसे मोमो जल्दी से वापस छुपा तो लेती है, लेकिन फैन खुद की फोटो को देख चुका था, इसलिए पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे पास मेरी फोटो क्यों है। मोमो बोली कि नहीं वो तुम्हारी फोटो नहीं थी, तो तब फैन बोला कि नहीं वो मेरी ही फोटो थी। लेकिन फैन यहाँ ये बात नहीं समझ पाता कि मोमो फैन को पसंद करती है, इसलिए उसके पास उसकी फोटो है, क्योंकि फैन को कुछ ज़्यादा ही डफर दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पूरी क्लास अच्छे से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, काफ़ी देर तक रनिंग भी करती है, क्योंकि इस साल होने वाले स्पोर्ट्स कंपटीशन में इन्हें कैसे भी करके जीतना है। फिर हमें दिखाया गया है कि आज से कंपटीशन स्टार्ट है, जहां काफ़ी सारे गेम्स स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें कभी कोई सी क्लास विन हो रही थी तो कभी कोई सी। फिर बारी आती है रेस की, जहां हानफी को अपनी क्लास की साइड से भागना था, वो ज़्यादा स्पीड में भाग नहीं पा रही होती है, तो तब जिंगहाओ आया और हानफी को हिम्मत देने लगा कि तुम ये कर सकती हो, खुद पर भरोसा रखो और लंबी सांसें लो। हानफी ने ऐसा ही करा और फिर धीरे धीरे वो आगे आ गई और फाइनली रेस को जीत गई, जो देखकर पूरी क्लास इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि टाओ खुशी में हानफी को उठा भी लेता है और फिर ये सब जोर जोर से हानफी का नाम चिल्लाने लगे। जिंगहाओ खुश हो रहा होता है तो वहीं हानफी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब बारी आती है नेक्स्ट गेम की, जिसमें रोप को खींचना है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इनकी क्लास इस गेम को भी जीत जाती है और फिर बहुत ज़्यादा खुश होने लगी, क्योंकि ये लास्ट गेम था। टीचर याओ प्राउड फील कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी क्लास ने सभी गेम्स जीते हैं, और अब जब रिजल्ट अनाउंस हुआ और बताया गया कि टीचर याओ की क्लास रियल विनर है, तो ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि कैसे आखिरकार वो सभी स्पोर्ट कंपटीशन को जीत चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हानफी को टेबल पर काफ़ी सारे पैसे रखे मिले, जो कि उसके डैड ने उसे दिए हैं रेस जीतने की खुशी में। हानफी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और इन पैसों को अपने उन पैसों के साथ रख देती है, जो कि वो ज़ेन्यू के कॉन्सर्ट का टिकट बाय करने के लिए कलेक्ट कर रही है, और फिर जिंगहाओ को देखकर डायरी लिखने लगी। जिंगहाओ भी इसी वेट में था कि हानफी कब डायरी लिखेगी, और फिर अब वो हानफी की बातें भी रीड करने लगता है। लेकिन अचानक जीसू यहाँ आ गई, जो कि कुछ पूछ रही होती है, और जब चली गई तो जिंगहाओ देखता है कि इस बीच हानफी ने जिंगहाओ के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन तभी उसको इरेज कर दिया। पता नहीं जिंगहाओ से रिलेटेड क्या बात लिखी गई थी, और फिर अब हानफी लिखती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वरना जिंगहाओ अनहैप्पी हो जाएगा। तो तब जिंगहाओ को समझ नहीं आया कि भला ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं अनहैप्पी हो सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज़ेन्यू अपने बैंड मेंबर्स के साथ है कि तभी मैनेजर यहाँ आई और उससे बोली कि तुम कपकेक सॉन्ग सिंग करने से मना क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारी फैंस दूर दूर से उसी सॉन्ग को सुनने आई हैं। लेकिन ज़ेन्यू तब भी मना कर रहा होता है। एक्चुअली कपकेक सॉन्ग वही सॉन्ग है जो ज़ेन्यू ने हानफी के साथ बनाया था, जिसका क्रेडिट वो हानफी को देना भी चाहता था, लेकिन दे नहीं पाया था। लेकिन जब मैनेजर उसे काफ़ी देर समझाने के बाद ऑर्डर देती हैं कि तुम्हें अपने इस सॉन्ग को सिंग करना ही होगा, तो तब वो मान जाता है। जिसके बाद अब हम रात में पूरी क्लास को साथ में देखते हैं, जहाँ स्पोर्ट्स कंपटीशन जीतने की वजह से इन सभी की पार्टी चल रही थी। टीचर याओ सभी को बताते हैं कि आज का डिनर फैन के फादर की साइड से है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स फैन को थैंक्स कर दो। तो तब सभी फैन को थैंक्स करने लगे, जिस बात से फैन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मोमो उससे पूछती है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, तो तब वो बोला इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब इतने सारे लोगों ने मुझे थैंक्स करा हो, और मुझे अच्छा भी लग रहा है सभी के लिए डिनर बाय करके। जिंगहाओ को हानफी की फिक्र थी कि भला हानफी कहाँ है, वो किसी भी मैसेज या कॉल का आंसर भी नहीं दे रही है। तो तब मोमो बोली कहीं वो ज़ेन्यू के कॉन्सर्ट में तो नहीं गई है, जो कि आज हो रहा है। पर नहीं, वो क्यों जाएगी, क्योंकि वो तो ज़ेन्यू की फ़ैन भी नहीं है। लेकिन मैंने उसे एक दो बार ज़ेन्यू का कपकेक सॉन्ग गुनगुनाते हुए सुना है, जो ज़ेन्यू ने अपने स्कूल टाइम में अपनी क्रश के लिए लिखा था। तो तब जिंगहाओ जेलस होने लगा कि क्या सच में ऐसा है। फिर मन ही मन बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हानफी ज़ेन्यू को पसंद करती है। कि तभी टाओ यहाँ आया और जिंगहाओ को कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहने लगा कि चलो पुरानी बातें भूलकर दोस्त बन जाते हैं और फ्यूचर में भी दोस्त रहेंगे। जिंगहाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम फ्यूचर में भी दोस्त रहेंगे। और फिर जब टाओ यहाँ से जाने लगा कि तभी फैन उससे कहता है कि मुझे भी तुमसे दोस्ती करनी है। टाओ पूछता है कि लेकिन क्यों, यानी तुम तो बहुत ही डरपोक हो। तो इस बात पर फैन ने जब जैसी बताया कि लेकिन ये पूरा रेस्टोरेंट मेरे डैड का है, हमारे और भी कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहां तुम्हें हमेशा फ्री में मील मिला करेगा। तो तब टाओ हैरान हुआ कि क्या सच में ऐसा है। फिर बोला कि चलो ठीक है, तुमसे भी हमेशा और फ्यूचर तक दोस्ती रहेगी। फैन काफी ज्यादा खुश होने लगता है इस बात को सुनकर। अब हम ज़ेन्यू को उसके बैंड मेंबर्स के साथ देखते हैं, जहां वो सभी ज़ेन्यू की तारीफ कर रहे थे कि ज़ेन्यू ने कितने अच्छे से सॉन्ग सिंग करा। तो तब वो सभी को थैंक्स बोलने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर उदास था, क्योंकि आज वो एक बार फिर
हानफी से मिला है, लेकिन दिखाया नहीं गया कि इन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। और फिर अब हमें हानफी दिखाई गई जो कि जब जैसी लेट पार्टी में आई तो तब जिंगहाओ उससे बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ही आने का वेट कर रहा था, तुमने खाना नहीं खाया है ना, इसलिए चलो अंदर। और फिर तभी अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके थे, बस जिंगहाओ और हानफी ये दोनों होते हैं। हानफी के बैग से कॉन्सर्ट का टिकट नीचे गिर गया जो जिंगहाओ ने उठा लिया। हानफी तुरंत उससे वो वापस ले लेती है तो तब जिंगहाओ बोला कि तुम फिर से ज़ेन्यू से मिलने गई थी ना, जबकि वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता है। हानफी बोली कि हाँ मैं खुद सब जानती हूँ, और फिर रोते हुए खाने लगी क्योंकि इस बार भी ज़ेन्यू ने हानफी से ठीक से बात नहीं करी है। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों घर जा रहे थे तो तब हानफी की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए जिंगहाओ हानफी को डांटता है कि तुम क्यों उस ज़ेन्यू के पास जाती हो, जबकि ज़ेन्यू तुम्हारे साथ रूड बिहेव करता है, मतलब कि अब तुम्हें ज़ेन्यू को भूल जाना चाहिए। तो तब हानफी जिंगहाओ पर गुस्सा करने लगती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले, यानी मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जबकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जिंगहाओ को ये बात काफ़ी बुरी लगी, इसलिए कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता, इनफैक्ट अब मुझे यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। और जब जाने लगा तो तब हानफी जिंगहाओ को आवाज़ देती है रोकने के लिए, क्योंकि वो जिंगहाओ को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिंगहाओ रुकता नहीं और यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि जिंगहाओ घर वापस आकर काफ़ी उदास है कि मुझे हानफी पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो तभी उसे कॉल करता है। हानफी जो कि पानी पी रही थी उससे गिलास नीचे रखते टाइम गिर गया और फिर वो जिंगहाओ से पूछती है कि अब भला तुम क्या कहना चाहते हो जो तुमने कॉल की है। जिंगहाओ उसे सॉरी करता है कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। हानफी बोली कि नहीं मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे फिर से हर्ट करोगे और फिर सॉरी बोलने लगोगे। और जब यहाँ से जाने लगी कि तभी वो काफ़ी बुरी तरह नीचे गिर गई। उसके इतनी ज़्यादा चोट आई कि उसकी नेक हिल भी नहीं रही थी, जिस बारे में वो जिंगहाओ को भी बता देती है कि मुझसे हिला नहीं जा रहा। तो तब जिंगहाओ जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था वो जल्दी से भागकर हानफी के अपार्टमेंट के बाहर आता है, लेकिन हानफी से डोर ओपन करने तक नहीं आया जा रहा था, इसलिए वो बताती है कि शू मैट के नीचे है। जिंगहाओ की निकालता है और तभी अंदर आ गया, साथ ही हानफी को डांटता भी है कि तुम्हें ऐसे घर के बाहर की को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये ट्रिक आजकल सभी को पता है, जो लोग तुम्हारे घर में आकर बुरा भी कर सकते हैं। तो तब हानफी कहती है कि नहीं कभी कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हानफी के फादर जो कि घर आने में लेट हो चुके थे, इसलिए हानफी को कॉल करने लगते हैं हानफी की फिक्र में, मगर हानफी कॉल पिक करने से मना कर देती है क्योंकि फिर उसके डैड काफ़ी सारे सवाल करने लग जाएंगे कि इस टाइम एक लड़का उनके घर में क्या कर रहा था। जिंगहाओ हानफी को उठाकर रूम में लेकर जाने लगा तो वहीं फादर हानफी के लिए और ज़्यादा परेशान होने लगे कि उसने कॉल पिक क्यों नहीं करी, इसलिए अपने सभी सीनियर्स से बोले कि माफ़ करना मुझे जल्दी घर वापस जाना होगा, मैं एक ही बारी में आज की मीटिंग की सारी ड्रिंक कर लेता हूँ। और फिर जल्दी जल्दी ड्रिंक पीने लगे ताकि जल्द से जल्द घर जा सके। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.